नमस्कार मेरे दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो। तो देखिएगा, संस्कृत का पार्ट 2 लिखा है आलस कथा। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है कि अगर पूरा चैप्टर आप लोग का पढ़ा देते हैं, तो पूरा ऑब्जेक्टिव लिखा देते हैं, तो आप लोग का संस्कृत में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं हो। सो चलते हैं, आप देख रहे हैं मेरे वीडियो। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, ए में दे दिया, बी में दे दिया नारायण पंडित, सी में दे दिया कालिदास और डी में दे दिया वेद व्यास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, है नहीं। दूसरा के क्या है से देखिएगा। दूसरा क्या है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? कह रहे कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ए में अग्नि पुराण, बी में दे दिया पुरुष परीक्षा, सी में रामायण, डी में दे दिया महाभारत। तो इसका हो गया क्या? इसका आंसर बी हो जाएगा। बी जो हो जाएगा आपका आंसर वो होगा पुरुष परीक्षा, है नहीं। क्योंकि आलस कथा था वो पुरुष की परीक्षा लिया गया था कि कौन कौन आलस है और कौन कौन आलस नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। मिथिला का मंत्री कौन था? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर आप डी मार सकते हैं, है नहीं। तो डी हो जाएगा वीरेश्वर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या चौथा। चौथे का कार्य क्या कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? देखिएगा, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं। धन, धर्म, आलस या कोई नहीं? तो इसका आंसर सीधी सी बात है कि इसका सी होगा। कहा कि अगर व्यक्ति को आलस आ गया तो न कुछ काम करेगा अच्छे से और न ही कुछ और करेगा। तो इसका हो गया आंसर आलस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या पांचवा, है नहीं। पांचवा के देखिएगा क्या है। कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? कह रहे कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? पहले दे दिया है क्या? आलस, निर्बल, सच्चरित्र या निर्धन। तो सबसे इसका आसान आंसर होगा वो हो गया आलस। ये हो गया आंसर आलस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या छठा। छठा के क्या कह रहा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? कह रहा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा मिथिला में, तीसरा जनकपुर में या डी में दे दिया आपका अयोध्या में। तो आप लोग का अगर आंसर होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं तो नोट कॉपी कलम लेके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, है नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या सातवां। सातवां की क्या कह रहा है से देखिएगा। कह रहे कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर या धर्मवीर या वीरेश्वर? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वीरेश्वर था वो आलसियों को अन्न और वस्त्र पहनने के लिए देते थे और खाने पीने के लिए देते थे। तो इसको हो गया क्या आंसर? इसका हो गया वीरेश्वर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8। आठ के क्या कह रहा है से देखिएगा। आठ के कह रहा है कि आलसी पुरुष कितने थे? 2, 3, 4 या 4 दो जगह ऑप्शन दे दिए हैं, 2, 3, 4 या कुछ 5। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। डी या सी दोनों तो एक ही है आंसर। तो इसका हो गया सी और डी भी मार सकते हैं, दोनों में 400 दिया गया है गलती से। तो इसका देखिए, आलसी पुरुष थे वो कितना थे? एकदम 4 थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 9।
क्या कह रहे से देखिएगा इसका, कह रहे कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया, अर्थ, धर्म, आलस या कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा आलस, क्योंकि आलस ही का था पूरा अति हुआ था, पूरे चैप्टर में पढ़ाया गया था, इस चैप्टर में पार्ट 2 में, है नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10वां। 10वां के क्या कह से देखिएगा, मैथिल कवि कौन था, भास, कालिदास, विद्यापति या नारायण पंडित। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो गया सी। क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो गया सी, विद्यापति, है नहीं। आप प्रश्न संख्या चलते हैं 11। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। 11 के क्या बुरा है देखिएगा, कह रहा कि आलस कथा किस प्रकार की कथा, व्यंग्यमय, हास्यम, कारुणिक कथा या उपयोग कोई नहीं। इसका मैं आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, व्यंग के लिए, यानी कि लंगड़ा लूल्हा के लिए था, है नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12। कह रहा है क्या कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे, विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या हो गया वेद व्यास। तो इसका आंसर जो हो गया आपका, इसका आंसर भी ए हो जाएगा, विद्यापति। इसका आंसर जो हो गया विद्यापति हो जाएगा। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 क्या है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, मच्छर के कारण या बिना किसी कारण के। तो देखिए, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए ही आलसशाला में आग लगाया गया कि कौन कौन आलस है, जो बहुत मनी आगे थे कि हमें आलसिया है, हमें आलसिया ऐसे कह के बहुत मनी आ गया था। तो इसलिए परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई कि इसमें से कितने आलस। तो 4 निकले थे, हम पहले ऑप्शन बता दिए थे। अब इसका आलसशाला में, यहाँ आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 के क्या से देखिएगा पूरा अच्छे से। कह रहे कि आलस कथा पाठ में किस महात्म्य का वर्णन किया गया, मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, उपयोग सभी। तो इसका जो चौथा को हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा ए, मानव गुण, क्योंकि मानव ही की परीक्षा लिया गया था, है नहीं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 के हम चलते हैं, थोड़ा सा इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 15 के क्या है से देखिएगा, क्या गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वीरेश्वर। कहा है कि वीरेश्वर था वो गरीबों को और अनाथों के क्या करते थे, प्रतिदिन भोजन कराते थे अपने घर में ले जाके। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 के क्या करा है कि करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, धूतों की, पतितों की, वाचालों की या आलसियों की। तो इसका आंसर जो होगा वो आलसियों को हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आलसियों की। अब प्रश्न संख्या चलते हैं 17। 17 कह रहा है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, आलसी, धूर्त या अधिकारी या नौकर। नौकर तो आलस कथा में था ही नहीं, अधिकारी भी नहीं था। धूर्त तो आलस कथा के 400 ज्यादा चलाता था, और आलसी तो भाग नहीं सकता। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर होगा धूर्त। धूर्त लोग भाग गए थे और आलसी लोग वहीं रह गए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।